मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हो सब लोग। आज हम ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट करेंगे, जो हमारा डी फार्मेसी का सब्जेक्ट है। ठीक है। और आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लेट्स वी स्टार्ट नाउ। Channel of distribution serves as the connecting link between the producer and consumer. Distribution activities that make product available to the customer when where they need them. ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो हमारी जो फार्मा कंपनी में ला लें के यहाँ मैन्युफैक्चरर होता है, वहाँ पे दवा बनती है। दवा बनने के बाद जो प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है, जो दवा को बना रहा है, रॉ मटेरियल लेके या कच्चा मटेरियल लेके बोलते हैं हम उसको दवा को बना रहा है। बनाने के बाद प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और वो कंज्यूमर के पास पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको बोल रहे हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो उसके कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो उसको लोड है या ज़रूरत है। थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्रोड्यूसर and puts his product in the hand of actual user. A trade of marketing channel consisting of the producer, consumers or users and the various middlemen who intervene between the two. The channel serves as a connecting link between the producer and consumer. Channel of distribution increase the efficiency of marketing because the middlemen are specialized agency of distribution. They help to reduce the cost of transaction and smoothen the flow of goods and services. ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हम आगे इंक्लूडेड करेंगे, जैसे कि होल सेलर है, ठीक है, और आगे आगे रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एंड इवन द इंटरनेट। ठीक है। प्रोड्यूसर कहाँ जाएगा? प्रोड्यूसर जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर का आगे बेचेगा होल सेलर को, होल सेलर किसको बेचेगा? रिटेलर को, रिटेलर किसको बेचेगा? कंज्यूमर को। ठीक है। आगे हम डायरेक्ट चैनल देखते हैं। डायरेक्ट चैनल होता है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में एक डायरेक्ट चैनल होता है, एक इनडायरेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ in this channel producer sell their goods and service directly to the consumer. There is no middleman present between the producer and consumers. Bank, consultancy firms, telephone companies, passenger freight transport services, etc. are the example of direct channel of distribution of services. देखो भाई, जो हमारा प्रोड्यूसर्स हैं वो डायरेक्टली ही सेल कर रहा है कंज्यूमर को। ठीक है। जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल दी गई है टेलीफोन कंपनीज हो गई, ठीक है, बैंक्स हो गई, ठीक है, कंसल्टेटिव फर्म्स हो गई। बैंक में हम जाते हैं, हमको सर्विस मिल जाती है, ठीक है, हमको बैंक अकाउंट ओपन किया, हमें जो जो फैसिलिटी चाहिए वो प्रोड्यूसर से मिल गई, ठीक है, हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट चैनल। आगे है हमारा इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल में इफ़ द प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑन लार्ज स्केल, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम टू सेल गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर, एज सच ही सेल गुड्स थ्रू द मिडलमैन. These middlemen may be wholesaler or retailer. A wholesaler is a person who buy good in large quantity from producer, whereas retailer is one who buy goods from the wholesaler and producer and sells to ultimate consumer as per their requirement.
इनडायरेक्ट चैनल में जैसे कि हमारा जो प्रोड्यूसर है, जैसे कि हमारी फार्मा कंपनी में कोई भी सिप्ला कंपनी लगा लो, कोई भी एफडीसी कंपनी लगा लो, उसमें उन्होंने मैन्युफैक्चर मटेरियल को तैयार कर दिया, आगे उसको होल सेलर को बेच दिया। ठीक है, होल सेलर को वो लार्ज क्वांटिटी में बेचेगा, जैसे कि 100 डब्बा, 200 डब्बा। ठीक है, आगे रिटेलर एक डब्बे में लेगा, 2 डब्बा, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, जो रिटेलर हैं, रिटेलर आगे जैसे हम जाते हैं मेडिसिन दवा के बाद, जो दवा लेने जाते हैं, तो हमको जो रिटेलर बेचता है तो वो एक पत्ते में 10 गोलियों का पत्ता होता है, कहीं किसी ने 1 गोली लेनी है, किसी ने 2 गोली लेनी है। ठीक है, ये आ गया हमारा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। ठीक है, और एक और भी इसमें हम कर सकते हैं ऐड, जैसे कि हमारा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बीच में एजेंट्स आ जाते हैं, एजेंट्स जो मतलब होल सेलर को कनेक्ट कराते हैं मार्केटिंग में। और आगे हमारा होल सेलर आता है। ठीक है, होल सेलर को एजेंट से सप्लाई करवाते हैं कंपनी से माल। ठीक है, उसके बाद होल सेलर के पास चला जाता है, होल सेलर लार्ज क्वांटिटी में देता है, लार्ज क्वांटिटी में आगे वो रिटेलर को देता है। ठीक है, रिटेलर आगे कंज्यूमर। 3 तरह के चैनल हैं इसमें, प्रोड्यूसर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा चैनल है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आगे है हमारा मिडल मैन। मिडल मैन क्या होता है? A business concern that is specialized in rendering service of immediately involved in the purchase of sale and goods in the process of distribution is known as middleman. ठीक है, वही बात आ गई आगे। middleman also refer to intermediaries play vital part to ensuring that distribution channel between the producer and consumer is complete. Their term is middleman included all those who operates between producers and consumers. आगे हम देखते हैं मिडल मैन के टाइप्स क्या हैं। मिडल मैन आ गया। फंक्शनल मिडल मैन तो होता है कि मार्चेंट मिडल मैन होते हैं। फंक्शनल में ब्रोकर्स आ जाते हैं। ठीक है, फैक्टर्स, कमीशन एजेंट आता है, सेलिंग एजेंट आता है, ऑक्शनर्स आते हैं, डेल क्रेडर एजेंट्स एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। ठीक है, और मार्चेंट मिडल मैन में प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम ब्रोकर देखते हैं। ब्रोकर क्या है? ब्रोकर इज़ एन एजेंट इन्वॉल्व टू बाइंग एंड सेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल फॉर कमीशन। ही डज नॉट होल्ड एनी स्टॉक नॉर डील्स विद हिज ओन नेम। ओके, मतलब ये जो ब्रोकर होता है, एजेंट, वो बाइंग खरीदता है और बेचता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कमीशन। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं छोटी सी उदाहरण देता हूँ। मैंने एक चेयर खरीदी, ठीक है, बाहर से बाहर, और आगे मुनाफा करके बेच दी। ठीक है, वो ब्रोकर है। ही डज नॉट होल्ड एनी स्टॉक, वो मतलब कोई भी स्टॉक अपने पास नहीं रखता, और डील्स विद नॉट हिज ओन नेम। हिज फंक्शन इज only to negotiate and make a contract of sale and purchase on behalf of other. He is paid for his labor called a brokerage. Okay, there are different classes of broker. There are producer brokers, stock brokers, insurance broker, ship broker, शेयर ब्रोकर्स। ठीक है, जैसे हमारे बैंक ब्रोकर्स भी होते हैं, इंश्योरेंस में भी ब्रोकर्स होते हैं, एंड हमें शेयर ब्रोकर्स में भी मिलते हैं और प्रोड्यूसर्स भी मिलते हैं। ठीक है, फैक्टर क्या है? एजेंट हुज फंक्शन टू रिसीव गुड्स फ्रॉम हिज प्रिंसिपल फॉर सेल इन अ कमीशन। ठीक है, उसको मटेरियल मिल जाता है बेचने के लिए, ये फैक्टर एजेंट को। ही कैन सेल गुड्स हिज ओन नेम, अपने नाम पे वो होता है। गुड इज़ ऑन प्रोसेशन, रिसीव पेमेंट एंड गिव रिसिप्ट्स। ठीक है, ही इज़ लाइबल ऑन कॉन्टैक्ट ऑफ सेल
and he enter into on the behalf of his principal. A factor is also called a consignment broker. Understood? Commission agent क्या है? He acts on behalf of foreign importer. His function is to buy goods on behalf of client abroad and dispatch them in accordance with the instruction. He receive commission for his service. मतलब जैसे इम्पोर्टर्स होते हैं, बाहर से मटेरियल आता है, जब हम बाहर भेजते हैं, जैसे हमारा मटेरियल बेचते हैं और वहाँ पे उसको माल को बुक करके आता है, जो कमीशन बनता है उसको हम कमीशन एजेंट्स बोलते हैं। सेलिंग एजेंट्स हैं, सम टाइम होल सेलर एंड मैन्युफैक्चरर अपॉइंट सर्टन शॉपकीपर्स in different parts of country as they are selling agent. These agents receive commissions and on all the addition and expense which they have incurred behalf of principal. ठीक है, ये था हमारा ऑक्शनर भी आपको पता ही है। ठीक है, नॉर्मल सी भाषा में। आगे हम पढ़ते हैं डिक्रेटर एजेंट भी पढ़ लेना, फॉरवर्डिंग एजेंट एंड क्लियरिंग एजेंट भी। ठीक है, आगे हम डिफरेंस पढ़ते हैं ब्रोकर और फैक्टर में। ही हैज़ अ नो पैशन ऑफ द गुड्स विच इज़ सेल्स। ठीक है, ही हैज़ द पैशन ऑफ गुड्स फॉर डॉक्यूमेंट विच entitle him to the possession. He brings together both the parties to a transaction. He carries out the trade with his name. The sale made is the name of the principal. He is not liable in respect of such contracts. He is himself liable in respect of the contract of sale. He does not receive payment of the value of goods from the customer and cannot give his discharge. He receives payment from the customers and give him discharge. ठीक है, यह डिफरेंस है इसका, ये आप लोगों ने पढ़ना है। होल सेलर आ गए। होल सेलर आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिडल मैन इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. He deals with the good in bulk quantity. They buy goods in bulk from the producer and sell them relatively smaller quantities to the retailer. ठीक है, मतलब होल सेलर को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये जो होल सेलर है वो प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी से मटेरियल लेता है और आगे रिटेलर को बेचता है। एंड इसका वही बाइंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर and selling them in small quantities to retailer and need to consumer termed as a wholesaler trade. Okay, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? होलसेलर बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड और मैन्युफैक्चरर। ठीक है, होलसेलर सीधा ही मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर से माल खरीदता है। Wholesaler buy goods in large quantity and sell in a relatively small quantities. होलसेलर को लार्ज क्वांटिटी में खरीदना पड़ता है और स्मॉल में बेचता है रिटेलर को। द सेल डिफरेंट वैरायटीज ऑफ पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल, ए होलसेलर हु डील विद प्रॉपर एक्सपेक्टेड टू कीप ऑल वैरायटी ऑफ पेपर and cardboard record etc. They may employ a number of agent or worker of distribution of products. Wholesaler need a large amount of capital to be invested in his business. Wholesaler को नीड होता है लार्ज अमाउंट में इन्वेस्ट करने के लिए, ज़्यादा उसको वो लगता है। फंक्शंस क्या हैं इसके? ज़्यादातर तो जो होलसेलर होता है वे क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है, उधार वगैरह भी प्रोवाइड देता है रिटेलर को। एंड इट्स प्रोवाइड फाइनेंशियली असिस्टेंस एंड प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर। ठीक है, फंक्शंस क्या हैं? असेंबलिंग एंड डिस्पैशन, वेयर हाउसिंग और स्टोरेज, होल्डिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टिंग, फाइनेंसिंग, रिस्क बियरिंग, ग्राइंडिंग, पैकिंग, प्रोवाइड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। असेंबलिंग क्या? द होलसेलर बाय गुड्स इन बल्क फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर and keep them at one place. He collect good from the several places much in advance of demand
and sells the in small quantity to the retailer. He may also import goods from the foreign countries. Dispersion. Dispersion क्या है? And wholesaler distribute goods to large number of retailer scattered at the different places. He sell goods in small quantity according to the choice of retailer. This is known as breaking of bulk. Warehousing or storage. A large time gap between production and consumption of goods. Goods must therefore be stored for the considerable time. Wholesaler store goods in his warehouse and makes them available to retailer as and when demanded. Transporting क्या है? Transport the wholesaler arrange for the transport of goods from the producer to his warehouse and from the warehouse to retailer. He carries goods in bulk, thereby the saving cost of transport. Many wholesalers maintain their own truck and tempo and carry goods. मतलब होल सेलर अपने साथ टेम्पो या ट्रक वगैरह कैरी करते हैं जिसमें उसको सामान लेकर जाना आसान रहे, ठीक है. और फाइनेंसिंग होल सेलर और प्रोवाइड द एडवांस मनी विद ऑर्डर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. ही परचेज गुड्स इन बल्क ऑन कैश बेसिस फ्रॉम द रिटेलर हु इज़ नीड ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंस is guaranteed by the wholesaler fairly and generally is termed to credit. Wholesaler provide finance to both producer and retailer. ठीक है स्टूडेंट. रिस्क बियरिंग क्या है? होलसेलर assumes the risk of loss likely to arise from fall in the price of goods. होलसेलर को जो हमारा गुड्स की खरीद है उसको प्राइस ऑफ गुड में रिस्क लेना पड़ता है. ग्राइंडिंग पैकेजिंग एंड पैकेजिंग. Wholesalers out of the product different grades according to the quality, size, shape, moisture content and packs them into the small lots of put their own trademark or brand name. ठीक है. सर्विस परफॉर्म्ड बाय द होलसेलर. सर्विस मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस टू रिटेलर, सर्विस टू कंज्यूमर एंड जनरल सर्विसेज. आगे आ गया हमारा रिटेलर. द वर्ड रिटेलर हैज़ बीन derived from the French word retail and which mean to sell the small quantity rather than in bulk. A retailer purchases a variety of goods in small quantities from different wholesalers and sell them to the consumers. ठीक है स्टूडेंट. मतलब इसका का मतलब बन गया जो रिटेलर है वो सभी तरह की दवाई रखता है अपने पास. मान लो उसके पास सिप्ला की भी होगी, एफडीसी की होगी और जेनरिक मेडिसिन भी होगी, ठीक है. तो हर एक टाइप्स की मेडिसिन रखेगा और स्मॉल क्वांटिटी में रखेगा और डिफरेंट होलसेलर से लेके, ठीक है, और आगे कंज्यूमर को बेचेगा. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिटेलर. He is regarded as the last link in the chain of distribution. He purchases goods in large quantity from the wholesaler and sell small in quantity to the consumer. He deals in general products variety of merchant. He develops personal contact with the consumers. ठीक है. He aims to provide the maximum satisfaction to the consumer. जो रिटेलर है उसका जो एम होगा कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने का भी, हाँ ठीक है, उसकी सर्विस से वो सेटिस्फाई है. ही हैज़ अ लिमिटेड स्फीयर इन द मार्केट. उसके पास लिमिटेड स्फीयर रहेगा इन द मार्केट. फंक्शन क्या है? बाइंग एंड असेंबलिंग, स्टोरेज, सेलिंग, ग्रेडिंग का है, रिस्क बियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग, सेल, प्रमोशन एंड इंफॉर्मेशन.
ठीक है। आगे डिफरेंस देख लेते हैं इसमें क्या क्या है डिफरेंस इसका। It is the first link chain of a distribution which link between the manufacturer and retailer. होलसेलर का लिंक रहेगा मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के साथ। रिटेलर का किसके साथ लिंक रहेगा भाई? कंज्यूमर के साथ, होलसेलर और कंज्यूमर। तो जो होलसेलर है वो किस क्वांटिटी में ख़रीदेगा? लार्ज क्वांटिटी में। रिटेलर किस में ख़रीदेगा? स्मॉल क्वांटिटी में। एंड वो गुड्स कहाँ से लेगा? प्रोड्यूसर से, सी डायरेक्टली। एंड जो जनरली बाय गुड्स हो गए वो होलसेलर से लेगा रिटेलर। डील्स विद लिमिटेड वैरायटी ऑफ गुड्स, ठीक है। डील्स विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब उसके पास लिमिटेड गुड्स होंगे पर लार्ज क्वांटिटी के विच होएगा। तो जो रिटेलर है उसके पास ज़्यादा होगी, वाइड होगा तो अपना प्रोडक्ट्स हो। And require more capital to start and run the business, and require the less capital to start the run business. Sell goods from the resale purpose, sell goods for the consumption. No direct contact with the consumer, उसका कंज्यूमर के साथ कोई कंटेक्ट नहीं होगा, उसका कॉन्टैक्ट रहेगा कंज्यूमर के साथ। इसके बाद स्पेशल अटेंशन इज़ गिवन टू डेकोरेशन ऑफ शॉप। रिटेलर गिव मोर अटेंशन टू डेकोरेशन ऑफ शॉप। उसको जो रिटेलर होगा उसने अपनी शॉप को साफ़ सुथरा रखना होगा, डेकोरेट करके रखना होगा। और जो होलसेलर है उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने मुताबिक ही उतने ही साफ़ सुथरा रखेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ तक ही याद करना है। रिटेलर, होलसेलर, ब्रोकर, फैक्टर्स, मिडल मैन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जितने दिए गए हैं, ठीक है, आप लोग ये याद कर लो। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन आस्क टू मी। एंड गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक।